Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics Grade 2, Unit number 2, and Unit 2 is about number operations. Today our topic is about real life problems involving addition of 3-digit numbers with carrying. यानी कि आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू एडिशन ऑफ 3-digit नंबर विद कैरिंग। बात समझ आ रही है? प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चंस एडिशन के सॉल्व किए थे विद कैरिंग का कॉन्सेप्ट आपको याद होगा। आज हम इसी लेक्चर में एक तो देखते हैं कि एडिशन हमें रियल लाइफ में कैसे हेल्प करती है और फिर हम कैरिंग को भी डिवाइस कर देंगे कि टॉपिक ऑफ कैरिंग का मतलब क्या होता है। आज फिर हम एक दफ़ा इसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन अ पोल्ट्री फार्म प्यारे बच्चों वो मुर्गियों का जो फार्म होता है ना, जहाँ पर आप देखते हैं बहुत सारी मुर्गियां लोगों ने पाल रखी होती हैं, उसे पोल्ट्री फार्म कहते हैं। देयर आर 586 रेड हैंस एंड 335 वाइट हैंस। हाउ मेनी हैंस आर देयर इन द फार्म ऑल टुगेदर। अब ये वर्ड ऑल टुगेदर जो है ना, ये की वर्ड आपने याद रखने होते हैं। इधर से पता चल रहा है कि इस रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एडिशन से हेल्प ले सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो पता चला कि इन तो टोटल नंबर ऑफ हैंड्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो आपने सबसे पहले क्या लिख दिया? नंबर ऑफ रेड हैंड्स लिख दी, फिर नंबर ऑफ वाइट हैंड्स लिख दी। बात समझ आ रही है? तो क्योंकि हमने वर्टिकल मेथड ऑफ एडिशन सीखा हुआ है तो हमने एज इट इज उनको लिख लिया। अब जब आपने ऐड करना होता है तो आपको पता है पहले वंस जो है वो वंस में ऐड होते हैं। किस तरीके से? 6 + 5 किया तो आंसर आया 11 वंस। अब 11 वंस की बात करो तो ये वाला 10 होता है और ये वन, तो वंस वाले कॉलम में आ गया एज इट इज और 1 आगे आपने कैरी कर लिया। इसी तरीके से 8 + 1 जो होता है 9 होता है। जब 9 में आगे 3 ऐड करोगे तो वो क्या बन जाएगा? 10 11 12 का लगेगा 2 और 1 आगे कैरी। उसकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने ये दी गई है। ठीक है, उसके बाद आपने हंड्रेड्स में इसको ऐड करना है। 5 + 1, 5 पहले से मौजूद था, 1 कैरिंग वाला आ गया। 5 + 1 6 हो गया, 6 में आगे 3 काउंट करना है। 7 8 9 यानी 6 + 3 किया तो आंसर क्या आएगा? 9। वो आपके सामने लिखा हुआ है। ये उसकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने देखो, एक वर्ड टू वर्ड आपको एक्सप्लेन की गई हैं चीज़ें, हर स्टेप को अलग-अलग से एक्सप्लेन किया गया है। बात समझ आ रही है? तो ये थी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एडिशन विद कैरिंग। तो पता चला कि टोटल कितनी हैंड्स हैं उस फॉर्म में? 921 हैंड्स। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट अगर इसी से रिलेटेड देखें तो ये 2 वर्ड प्रॉब्लम्स आपके पास और हैं। मजीद ट्रैवल 278 किलोमीटर इन द फर्स्ट डे, 135 किलोमीटर इन द सेकंड डे। हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय मजीद इन बोथ द डेज। ठीक है, वर्ड बोथ आ गया, इसका मतलब है दोनों दिनों में मजीद ने कुल कितना सफ़र किया। पहले दिन में उसने 278 किलोमीटर सफ़र किया, वो ऊपर लिख लिया। दूसरे दिन में उन्होंने 135 किलोमीटर सफ़र किया तो वो हमने नीचे लिख लिया। अब ऐड करने का तरीका कर क्या होता है? वंस में वंस ऐड होते हैं, टेंस में टेंस और हंड्रेड्स में हंड्रेड्स ऐड होते हैं। जब 8 + 5 किया तो हमारे पास आंसर क्या आया? 8 से आगे 5 काउंट करो जरा फिंगर टिप पर। 9 10 11 12 13 आंसर बना 13 का 3 यहाँ पे लगेगा और ये जो 1 था वो आगे टेंस वाले कॉलम में कैरी हो जाएगा। तो 7 पहले से मौजूद है, 7 और 1 हो जाएंगे 8 के आगे 3 काउंट करो। 9 10 11 तो 11 का जो है ये वाला 1 राइट साइड वाला इधर लग जाएगा और लेफ्ट साइड वाला आगे कैरिंग कर लेंगे। ठीक है, अब इधर 2 पहले से मौजूद था, 2 + 1 3 के नीचे 1 है, 3 + 1 क्या हो गया? 4। पता चला कि मजीद ने कुल कितना सफ़र किया? 413 किलोमीटर। इसी तरीके से नेक्स्ट देखें। जुनैरा रिसीव्ड 770 रुपीज़ फ्राम हर मदर, अजवा रिसीव्ड 159 रुपीज़ फ्राम हर मदर। हाउ मच अमाउंट डिड दे रिसीव ऑल टुगेदर। अब ऑल टुगेदर है, इसका मतलब है यहाँ पर भी आपने एडिशन यूज़ करनी है। तो जो जुनैरा को पैसे मिले हैं वो आपने ऊपर लिख दिए, जो अजवा को मिले हैं वो आपने नीचे लिख दिए। अब टोटल अमाउंट फाइंड करनी थी, ऑल टुगेदर का वर्ड था तो इसका मतलब ऐड करना होगा। तो ऐड उसी तरीके से वंस में वंस ऐड होंगे, टेंस में टेंस ऐड होंगे। तो 7 + 5 करने से आंसर 12 आता है, तो 2 इधर लगा, 1 आगे कैरी। 7 + 1 8 + 1 किया तो 9। इसका मतलब है पता चला उन दोनों के पास अब टोटल अमाउंट कितनी है? ₹929। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि रियल लाइफ सिचुएशन में एडिशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।